दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्लड शुगर क्यों होता है? डायबिटीज क्यों होती है? दोस्तों, हमारे शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है और यही पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। लेकिन जब ये पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता या इसकी घड़ी गड़बड़ा जाती है, तभी दोस्तों हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे पैंक्रियाज की रहस्यमयी घड़ी क्या है, यह घड़ी कैसे चलती है और इस घड़ी को डिस्टर्ब करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आप ये जान गए तो दोस्तों आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित कई बीमारियों से दूर रहेंगे और एक लंबी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में आज हम दोस्तों कवर करेंगे कि बॉडी का जो ये पैंक्रियाज है ये क्यों गड़बड़ा जाता है, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, इंसुलिन का असर घट जाता है। तो आज के वीडियो में इन्हीं पॉइंट पे काम करेंगे कि पैंक्रियाज का सर्केडियन रिदम क्या है, पैंक्रियाज की घड़ी की टाइमिंग क्या है, इसे डिस्टर्ब कौन करता है और यह कैसे घड़ी काम करती है, इस घड़ी के टाइम टेबल को हम मेंटेन कैसे रखें, इसके असंतुलन की क्या कारण है और सबसे जरूरी बात कि इस घड़ी की टाइमिंग को फिट कैसे किया जाए ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सके। इन सारी चीजों को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पैंक्रियाज का सर्केडियन रिदम क्या है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर की हर कोशिका की अपनी अपनी एक अलग लय होती है, वैसे ही पैंक्रियाज की कोशिकाएं भी एक इंटरनल यानी अंदर की घड़ी पर काम करती है। इस रिदम का मुख्य काम है सुबह के समय इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना और रात में इंसुलिन रिलीज को कम करना ताकि ब्लड शुगर बहुत नीचे ना गिरे। यानी दिन के समय में जब आप खाते हैं तो पैंक्रियाज तैयार रहता है उस खाने को पचाने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए। पर अगर आप रात में बार बार खाते हैं और ज्यादातर मीठा खाना खाते हैं तो यह घड़ी भ्रमित हो जाती है, क्योंकि रात के समय में हमारा शरीर रेस्ट मोड पे जाता है और जब यही प्रक्रिया आप बार बार करते हैं, रात में खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। फिर आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के शिकार होते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं वैज्ञानिक रूप से यह घड़ी कैसे काम करती है। रिसर्च में जो सामने आया है यह घड़ी कैसे काम करती है, फिर आयुर्वेद के अनुसार समझेंगे। दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और सल्क इंस्टीट्यूट के रिसर्च के अनुसार कोशिकाओं में भी एक क्लॉक जीन्स होता है, जैसे बीमार क्लॉक पर PERCRY पाए जाते हैं। ये जीन 24 घंटे की लय के अनुसार सक्रिय और निष्क्रिय होते रहते हैं, जिससे तय होता है कि कब इंसुलिन रिलीज होगा और कब नहीं रिलीज होगा। तो चलिए अब जानते हैं पैंक्रियाज कब सक्रिय होता है और कब निष्क्रिय होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों, पैंक्रियाज सुबह से दोपहर तक का काम क्या है इसका, ये सबसे अधिक सक्रिय रहता है सुबह से दोपहर तक, यानी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इस समय शरीर में इंसुलिन तेजी से बनता है। शाम से रात तक यानी सूर्य डूबने के बाद रात में क्या होता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, शरीर आराम मोड में चला जाता है और इस समय के विपरीत चलता है। जैसे अगर आप इसके विपरीत जाएंगे, देर रात खाना खाएंगे, देर रात तक जागते हैं या रात में मीठा खाते हैं, तो पैंक्रियाज की घड़ी जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये भ्रमित हो जाती है कि इंसुलिन रिलीज करना है कि नहीं करना है। और यही कारण है कि दोस्तों आप
ब्लड शुगर के शिकार होते हैं, डायबिटीज के शिकार होते हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ गलत आदतें हैं जो इस घड़ी को डिस्टर्ब करती, वो कौन कौन सी आदत है, उन्हें आपको सुधारना होगा। सबसे पहले जो आप देर रात खाना खाते हैं वह इस घड़ी के लिए सबसे नुकसानदेह है। ज्यादा बार स्नैकिंग, अनियमित, अगर आपकी अनियमित नींद है, नींद सही से नहीं आती है तो भी ये घड़ी डिस्टर्ब होती है। और रात में अगर आप स्क्रीन टाइम पास कर रहे हैं, जैसे कोई आपका काम है, मान लीजिए लैपटॉप पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं, या रात में मोबाइल पे मूवी देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो भी इस घड़ी को डिस्टर्ब करता है। ये सभी चीजें मेलाटोनिन और इंसुलिन के टाइमिंग को गड़बड़ा देते हैं। ऐसे लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर और दोस्तों HbA1c तेजी से बढ़ता है, भले ही उनका वजन सामान्य क्यों ना हो। कभी कभी आप देखते हैं जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको भी डायबिटीज हो जाती है, यही कारण है। अब दोस्तों सल्क इंस्टीट्यूट यानी फतचिन पांडा की एक रिसर्च बताती है, और यह रिसर्च 2020 में की गई थी, कि रात में खाना इंसुलिन रिलीज को बाधित करता है, जिससे अगली सुबह आपका ब्लड शुगर स्तर 20 से 30% तक बढ़ा मिलेगा। ये देखा गया है अगर आपको रात में खाना खाते हैं। अब इस पे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या रखता है, चलिए उस पे देखते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है, अन्नम भुक्तम च यत् काले तदेव औषधम भवति, अर्थात सही समय पर लिया गया भोजन ही औषधि है। यही भोजन आपको दवा के रूप में काम करेगा, यही भोजन आपको बीमार करेगा अगर आप इसे गलत समय पे खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे। आपके शरीर की जो पाचन अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, दोपहर में सबसे अधिक प्रबल होती है, जिसे आधुनिक रिसर्च में मेटाबॉलिक पीक कहा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है आपके दिन का जो मुख्य भोजन है वो दोपहर 12 से 1 के बीच होना चाहिए। 12 से 1 के बीच में अपने मुख्य भोजन रखते हैं तो आपका भोजन जल्दी से डाइजेस्ट होगा। रात का भोजन सूर्योदय के पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि दिन में हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, दिन डूबने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन डूबने के बाद भोजन करते हैं तो भोजन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उस समय पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वैसे दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच को माना जाता है, लेकिन अगर आप इस समय उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, तो भी आप 4:30 से 5 बजे के बीच में उठने का प्रयास करें। यानी यह नियम जो है आज सर्केडियन साइंस के नाम से जाना जा रहा है, सर्केडियन साइंस कहते हैं। दोस्तों पैनक्रियाज को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके कुछ उपाय हैं। उसमें से आपको क्या करना है, सुबह रोज सुबह कम से कम 30 मिनट तक आप सनलाइट में रहिए, यानी सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। यह घड़ी को रीसेट करती है। मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पांव, जमीन पे जाके जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, कपालभात करिए, पैंक्रियाज करिए। ये रक्त को बढ़ाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है, और पैंक्रियाज की जो दोस्तों टाइमिंग है उसे रीसेट करती है। भोजन का समय ब्रेकफास्ट सूर्योदय के 1 घंटे के बाद कर लीजिए। अपने दिन का खाना 12-1 से 20 में करिए, और सूर्यास्त के पहले अपना भोजन रात वाला कर लीजिए। जीवन शैली की बात करें तो दोस्तों सोने जागने का समय आप निर्धारित करिए। देर रात तक खाना खाना, स्कैनिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। शाम के बाद ब्लू लाइट, मोबाइल, टीवी से आप दूरी बना लीजिए। हर दिन कम से कम 20 से 25 मिनट मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। हर्बल सपोर्ट की बात करें जो हमारे पैनक्रियाज के लिए फायदेमंद माना जाता है, वो है जामुन के बीज का चूर्ण, जो ब्लड शुगर को बैलेंस में मदद करता है। मेथी का पानी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। गिलोय और नीम का पत्ता डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक है। दोस्तों अनुभव क्या कहता है, जो मरीज अपने खाने का समय और नींद
पैटर्न सुधार ले, उनकी ब्लड शुगर रिपोर्ट बिना दवा के स्थिर होने लगती है। ये सत्य है। दोस्तों, पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइमिंग, ना कि केवल डाइट। याद रखिए दोस्तों, आपका पैनक्रियाज एक संवेदनशील अंग है जो आपकी जीवन शैली की हर लय को महसूस करता है। अगर आप उसे सही समय पर भोजन, नींद और विश्राम देंगे तो वह आपको हर बीमारी से बचा सकता है। तो दोस्तों, समय से खाइए, समय से सोइए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप हर बीमारी से दूर रहेंगे।